चार दृष्टांतों के द्वारा ये सिद्ध किया था कि पुद्गल और पौद्गलिक भाव जीव के नहीं हो सकते और नहीं हो सकते। तो तुम, बहुत सुंदर शब्द लगा मुझे, क्या लिखा था आचार्य ने, सर्व प्रकारे प्रसन्न भाव। मतलब ख्याल में आ रहा, दुनिया ओमिक्रॉन के झंझट से, मतलब आशंका से डर रही है, तुम प्रसन्न रहो। आचार्य ये कहना चाह रहे तुमसे कि दुनिया कह रही लो अभी डेल्टा गया, ना सेकंड वेव गई, ना ओमिक्रॉन आ गया, ना भगवान जाने ना कैसा काल आ रहा है, ना एक जाता ना एक आता है, फलाना, ये तुम अभय हो जाओ भैया। क्यों? क्योंकि कोरोना रूप तुम हो सकते, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे कोई हो, तुम्हारे रूप वो होता नहीं, तुम उसके रूप होते नहीं। फिर अर्थशास्त्री अपनी अलग चिंता करते, इकोनॉमी क्राइस हो जाएगी, है लोगों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आचार्य कहते अभय हो, धन रूप तुम हुए नहीं, धन रूप तुम होते नहीं। बराबर ख्याल में आएगी। समाज, बच्चों की शिक्षा, बहुत सारी चिंताएं, शादी विवाह, अरे भाई कोई किसी रूप होता नहीं तो शादी किस, तुम अभय हो। कुल मिला के बात यह है कि अगर दुखी होना है तो संसार ज्ञान करो, और सुखी होना है तो वेद ज्ञान। और ये वेद ज्ञान कोई कल्पना नहीं है, मुद्दे की बात ये है, वेद ज्ञान यथार्थ है, संसार में अपनापन निराधार है, ये बता रहे। ये कोई कॉन्सोलेशन के लिए कही जाने वाली बातें नहीं है कि कई बार अपने सांत्वना के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं कि मरण समय में जीव पड़ा है, 3rd स्टेज कैंसर का है, लेकिन तो भी ना ना बाबा अजी तो तमें शू छोकराओं नो मोड़ो जोशो ना छोकरा ना। अब ये कौन सी बात है? ये कॉन्सोलेशन वाली, सांत्वना वाली बात है। तो वेद ज्ञान कोई सांत्वना नहीं, पहले ये समझो। क्योंकि जैसे वो सांत्वना के रूप में आप प्रयोग करते हो, उसका असर अपने आप कम हो जाता है। आप वेद ज्ञान को सत्य के रूप में स्वीकार करो। क्या बोला? वेद ज्ञान को सांत्वना के रूप में तो हम हर बार लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सांत्वना के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हर जगह पहले हम पूरा प्रयास करते हैं, और प्रयास करने पर भी जब असफल होते हैं, अब क्या करें भैया, नसीब में उतना ही पैसा आता है, आयु हो उतना ही संयोग रहता है, बराबर। ऐसे करके लास्ट में जब कोई और उपाय नहीं बचता, वैसे ना एलोपैथी फेल हो जाती, होम्योपैथी फेल हो जाती, तब सिंपैथी के रूप में वेद ज्ञान प्रयोग कर। समझ में आया? ये तुम कब तक करो, इससे लाभ नहीं है। इसीलिए आचार्य यहां अभय करते हैं कि जड़ कभी चेतन रूप होता नहीं, चेतन कभी जड़ रूप होता नहीं, ये जानकर तुम सर्व दुखों से रहित अभय हो। क्योंकि हमारी चिंता जड़ को लेकर के ही है। हमारी चिंता की जड़ ये है कि कुछ हमारे पास है, उसे हम बचाना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, उसे पाना चाहते हैं। यही हमारी चिंता की जड़ है कि नहीं? मुझे सीधी सी बात करो तो क्या हमारा पूरा चिंतन क्या है? पूरी जो स्ट्रेटेजी है, पूरी प्लानिंग है, 2 चीजों के लिए है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अब जो थोड़ा है उसे बचाना है, थोड़े की जिसकी जरूरत है उसे पाना है। तो बचाने की चिंता और पाने की चिंता, यही चिंता है ना हमारी। आचार्य कहते हैं जो पाना है वो कभी तेरे अंदर आता नहीं, मिल सकता नहीं, और जो है वो भी आज भी भिन्न है। तो जो है उसको बचाने की चिंता छोड़ो, और जो नहीं है उसको पाने की लालसा छोड़ो। क्या बोला? तो क्लियर है भैया गणेश। जो है उसे
बचाने की चिंता छोड़ो, मतलब क्या लुटा दें। तो ये लुटाने का भाव भी तुम कहाँ लुटाओगे? तुम लुटाने की बात करोगे तो भोगों में लुटाने लगोगे। ये सब भोगी भी तो यही कहते हैं, भोगी भी तो यही कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लुटाओ, हम ये भी नहीं कह रहे कि बचाओ, हम ये कह रहे उसकी ज्ञाता बन जाओ। भोगों के लिए उसका उपयोग मत करो, अपने आप ही वो चीज सत्कार्य में के लिए अपनी जगह खोज लेगी। सच बता रहा हूं, ये थोड़ा विचार करो। ये मेरी लाइन को थोड़ा गंभीरता से समझना। व्यक्ति के पास धन आता है, भोग में लगाने के लिए तड़फड़ाने लगता है। ऐसा होता है, आज के समय की सोच बता रहा हूं। क्या होता है, धन आया नहीं, ये ले लेना, वो ले लेना, फलाना कर ले, मतलब कहते हैं आज की आने के रास्ते से पहले जाने का रास्ता खोज लेना। ये अच्छी सच्चाई बन गई है कि धन आता है, उसके पहले इसको कहाँ लगाना है, लगाना क्या, कहाँ बर्बाद करना है, ये पहले सोच लेते। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं, तुम धन को भोगों में मत लगाओ, मतलब धन के स्वामी बन जाओ, ऐसा भी नहीं कह रहे। भोगों में मत लगाओ, स्वामी भी मत बनो, दृष्टा बन जाओ, ज्ञाता बन जाओ। तुम देखोगे थोड़े समय के बाद वो सत्कार्य की जगह अपने आप खोज लेगा। होता ये है कि भोगों में हम इतना लगा देते हैं, सामने सत्कार्य दिखाई देता है तो उसके लिए हमारे पास होते नहीं, क्योंकि उस क्षणवर्ती इच्छा के अधीन होकर हमने उसका दुरुपयोग कर दिया। समझ में आया? इसीलिए पहले की एक पीढ़ी पहले की बातें थी, 1-2 पीढ़ी पहले की, उस समय बहुत सिस्टमेटिक था, जीवन सादा रखते थे, धन भी उनके पास में होता था, तो धन का दिखावा नहीं करते थे। और जब भी कोई सत्कार होता था, जिनवाणी का, धर्मायतनों की प्रभावना का, दिल खोल करके खर्च करते। ये मूल संस्कृति थी। हाँ, और ऐसा नहीं कि 2 जोड़ी कपड़े, कोई अमीर गरीब लगभग सब लोग एक जैसे कि साधारण जीवन शैली पसंद करते। और आज हमने साधारण शब्द को ही मतलब ग्लोरीफाई करने की बजाय भिखारी की कैटेगरी में डाल दिया। तो साधारण आश्चर्य तब होता है जिन मंदिर में सादा जीवन उच्च विचार की प्रशंसा करने वाले भी व्यवहारिक जीवन में सादा जीवन दिखे तो उनका सम्मान नहीं करते। आए कि नहीं समझ में? ये विरोधाभास। तो मूल बात को समझिएगा। मूल बात ये अपन चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत विचार करके मैं बात कर रहा हूं कि इच्छा के वेग के कारण आए हुए धन का तुरंत अपव्यय करने का हम विचार करते हैं। इसकी बजाय हम ये नहीं कहते कि उसके स्वामी बनो, और ये भी नहीं कहते कि उसको भोगो, हम ये कहते हैं उसकी ज्ञाता बन जाओ, दृष्टा बन जाओ। ये समझ लो कि ये एक निधि है, ये एक धरोहर है जो पुण्य कर्म ने मुझे दी है। और जैसे जो एक सिंपल होता है ना, मैं आपको अगर एक सोने चांदी का आभूषण देकर जाऊं और गोलक दे जा रहा हूं, 2-3 महीने बाद में आऊंगा, आप दे देना मुझे, तो हड़प लेने की भावना थोड़ी होती। तो ये जो भी वैभव कोई पुण्य कर्म आपको देकर जाए तो आप उसके स्वामी मत बनो, भोगी भी मत बनो, उस धरोहर के न्यासी बन जाओ। ये ठीक है, पुण्य कर्म की वजह से मुझे मिली है, किसी सत्कार्य के फलस्वरूप ये मुझे मिली है, अपनी आवश्यकता का निकालने के उपरांत मैं उसे किसी सत्कार्य में लगाऊंगा। क्या करने थे बोलो? किसी सत्कार्य के फलस्वरूप ये वैभव संपत्ति मुझे मिली है, अपनी जरूरत की चीजें लेकर, जरूरत मतलब जो आवश्यक है वो तो है भाई। अब घर गृहस्थी आप लेके बैठे हो, शरीर लेकर बैठे हो, तो कुछ ना कुछ उसकी आवश्यकता के लिए आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरे की आवश्यकता पूरी करना है तो तुम तुम्हारी भी आवश्यकता पूरी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कह रहे कि आप भिखारी बन के घूमो, ऐसा नहीं कह रहे कि मांग मांग कर, ये व्यवस्थित जीवन जियो, बराबर।
लेकिन बस उसके उपरांत सत्कार्य के फल से जो मिला है वो सत्कार्य में लग जाना चाहिए। क्योंकि मेरा तो हुआ नहीं, स्वामी बनूंगा तो मेरा पतन होगा, जाने का भय होगा, भोगों में लगाऊंगा तो नरक में जाऊंगा, और बस न्यासी बन जाऊंगा, उसका ट्रस्टी बन जाऊंगा। तो ठीक है, जब तक स्वामित्व है तब तक है, सत्कार्य में लगा के छूटा, जिसकी धरोहर थी उसमें दे दी। ये चीज को समझो, वैभव पुण्य की धरोहर है। क्या बोला? वैभव पुण्य की धरोहर है। जैसे कोई भी नीतिवान पुरुष पर की कितनी भी, देखो ना, बहुत नैतिक बात है, आत्मवत क्या कहते हैं, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, ये नीति का श्लोक है। क्या बोला? मातृवत पर दारेशु, कि जो अन्य स्त्रियों में कौन सा भाव रखो? माता के, एक। और पर द्रव्येशु मतलब दूसरे के पैसे में कौन सा भाव रखो? लोस, यानी पत्थरों, पत्थर, पत्थर के प्रति कौन राग करता है? तो जैसे अन्य के द्रव्य में, अन्य के वैभव में कोई नीतिवान पुरुष, धर्मी बात नहीं कह रहे, मुमुक्षु बात नहीं कह रहे, नीतिवान पुरुष पर द्रव्य में यानी कि पर धन में, पर पदार्थों में पत्थर की भांति अनुपयोगी है, ये भाव रखता है। ऐसे ही पुण्य कर्म की धरोहर ये वैभव है, और मैं इस पे अपनी बुरी नियत नहीं। देखो भैया, मुझे पता है ये बातें आप पहली बार सुन रहे हो, ऐसा भी नहीं है, बराबर, और ये आप जानते नहीं हो, ऐसा भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी नियत बिगड़ते देर नहीं लगती। क्योंकि जगत आपसे ऐसा कहता ना, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना वैभव है, ये तुम्हारी जिनवाणी कह रही कि वैभव तेरा नहीं। सारा जगत बुलाने पे तुला है, केवल जिनवाणी आपको याद दिला रही। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भैया? कौन है ऐसा, ये बताओ? दूसरे का पैसा तुम्हारा नहीं है तो सब कह देंगे, लेकिन तुम्हारा पैसा भी तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे सिग्नेचर के बिना निकलता नहीं है, जिसका एटीएम पासवर्ड तुम्हें पता है, जिसका कानूनन पूरा हक तुम्हारे पास में है, वो भी मां जिनवाणी कह रही है कि तुम्हारा धन तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तन तुम्हारा नहीं। यही भूल है, इसी में हम भूले हैं। पुण्य की धरोहर को अपना मान लिया, पुण्य की धरोहर उसको अपना स्वामी पनापन, उसमें ये मेरा है, मैं इनका हूं, मान्यता कर ली। अब बस आपको लगा इससे हम सुखी हो गए, सुखी नहीं हुए, दुखी हुए। क्यों? तीन टाइप के दुख आ जाते हैं। जैसे ही आप पुद्गल या पुण्य के वैभव को अपना मानते हो, सबसे पहले उसको संग्रह बढ़ाने का दुख, फिर सुरक्षा का दुख, और फिर नष्ट हो जाए तो दुख। तीन टाइप के वैभव होते हैं। एक भी वस्तु को मैंने अपना माना, दाखला तरीके किताब कपड़ा है, बराबर, इसको मैंने अपना माना, तो मेरे अंदर में क्या होगा? ये वाला कपड़ा तो मेरा है, तो इससे और अच्छा कपड़ा मैं लाऊं। तो सबसे पहले अर्जन का दुख होगा कि नहीं होगा? बिना दुख के कोई चीज आती है क्या? अब हम सब ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, हमें क्या पता नहीं है, धनार्जन के लिए कितनी ऊंची नीची सब करना पड़ता है। माताएं बहनें पैसा बचाती हैं, वो 2 रुपए शाक भाजी में बचाने के लिए पूरा मार्केट घूम लेती है, और खुद तो घूमती, मुझे भी घुमाती क्योंकि स्कूटर तो हमें ही चलाना तो भाई जाने तुम पता नहीं चलता है, वो आका में ठीक है भैया, क्या करें, है समझना है कि नहीं? अब वो 5 रुपए बचाने के लिए कितना ज्यादा राउंड पे राउंड होता है। ये 5 रुपए दिख रहा है, समय नहीं दिख रहा, परिणाम नहीं दिख रहे, लेकिन क्या करें? संग्रह का दुख होता है, फिर संरक्षण का दुख होता है। जो चीज लेकर आओ, संरक्षण है ही तो हमें, जिसे अपन कहते मेंटेनेंस।
और फिर कितना भी अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, वो है तो जड़ धर्मी, यानी नष्ट तो होगा ही होगा, और नष्ट होगा तो फिर दुख लेकर जाएगा। अर्जन में दुख, संरक्षण में दुख, और नष्ट होने का दुख। ये सब दुख कहां से चालू हुए? एक मूल चीज से, कि हमने पर को अपना माना ही नहीं होता, तो न अर्जन की इच्छा, और अर्जन ही नहीं किया तो किसका संरक्षण? और है ही नहीं वस्तु तो क्या नष्ट होगी? तो ना अर्जन का दुख, ग्रहण का दुख, ना संरक्षण का दुख, साचवવાનું दुख, અને પછી છે જ નહીં વસ્તુ તો આ નષ્ટ થવાનો પણ દુઃખ રહેતો। ये तीनों दुख आपको नहीं होंगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब तुम सर्व प्रकार से अभय हो जाओ, सुखी हो जाओ। कौन संदेश जगत में ये जियो है? बोलो। जहां हर समय अर्जन के लिए लोन देने वाले बैठे हों, संरक्षण के लिए इंश्योरेंस करने वाले बैठे हों, और वो उसमें भी आता है ना, विनाश के लिए भी इंश्योरेंस वाले बैठे हों, तीनों के लिए आपको मोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको लेना है तो क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, ईएमआई से ले लो, है? संरक्षण के लिए ये वाला प्लान करवा लो, वो वाला प्लान करवा लो, और नष्ट हो जाए तो ये स्कीम से हम आपको दिला देंगे। वो हर जगह ये तीनों के पीछे लगाने वाले मधुमक्खी के छत्ते की बात ही पीछे पड़े रहे। लो 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 लो, ये करो, हम सुरक्षा, आप लो हम संभालेंगे, आप लो हम संभालेंगे, और अगर तो भी चला जाएगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सारा जगत इनके पीछे पड़ा हुआ है। और मां जुनवाणी कहती भाई ये सब होता क्यों है? ये होता ये कि तू अपने को पर के हाथों सौंप देता, तू अपने को अपने हाथ में रखना, पर के हाथों में मत सौंपना। तेरी विधि तेरे पास है प्रभु, तेरी विधि तेरे पास है। ये बात कह के आचार्य हमें सुखी करना जब मैं कल भी पॉइंट आउट किया था। आज कुछ भी तेरा नहीं, ये सबसे सुख का साधन है। जबकि अज्ञानी को कुछ भी मेरा नहीं, ये सबसे बड़ा दुख का साधन है। मतलब कोई मेरा नहीं, मतलब उसे लगता है कि मेरा अस्तित्व तो खत्म हो गया, कोई मेरा नहीं। ओहो, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। इसमें बोलो आत्मविश्वास झलक रहा है कि दीनता झलक रही है? आप अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, इसमें आत्मविश्वास झलक रहा है कि दीनता? आत्मा का बल हो, तो आत्मा का विश्वास हो, तब जाके आप उससे सुखी होगे। और आत्मा का विश्वास नहीं है तो इससे ज्यादा दुख देने वाली कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं? ख्याल में आया? क्या करें भाई, थोड़ा विचार के चलो। आचार्य अब इसी से अगला वो कलश बनाते हैं जो बड़ा जरूरी, बहुत प्रसिद्ध भी है। देखो क्या कहते हैं, 23 नंबर का कलश है ना, 61 पेज नंबर 61 का, बहुत प्रसिद्ध कलश है। अब इतना समझाने के बाद में आचार्य करुणा, देखो आचार्य की शैली, पहले बोल रहे थे दुरात्मन, हे दुरात्मन, अब कहते आई हे भाग्य। आई ये बहुत मधुर शब्द। हम छोकरा, छोटा बच्चा हो ना, तो एकदम आई लग गई, ये वो भाव है आई, वो एकदम सॉफ्टनेस के साथ में किया हुआ शब्द है। पहले वाला दुरात्मन बोला, मतलब ठपकारा, अब पंपाड़ है। ऐकतमपिमृत्वा तत्व कौतूहलीशन, बोलो। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, व्रतगत विलसंतम
स्वं समालोकेन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकात्ममोहम्। चलो अपन क्या करते हैं इसको, एक बहुत सुंदर अपन बात कहते हैं ना, निज तत्व का कौतूहली और पड़ोसी बन दे। ये यहाँ ये बात कह रहा है, ऐ कथमपि, ऐ हे भव्य तो बहुत बताता है। कथमपि मतलब कैसे भी, कैसे भी। ऐ मतलब कॉमन संबोधन है, कथमपि मतलब कैसे भी, और एक कैसे भी का सुंदर शब्द बोला, मृत्वा, मर जाओ ऐसा नहीं, जिसे अपन कहते मरण या मर पच करके भी ये काम कर। एक सुंदर शब्द आता है ना, कैसे कि मतलब जैसे कि कोई काम को पाने के लिए ना, कि अब सिंपल समझो ना, सेकेंड वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर कितने मुश्किल थे, बराबर बहुत मुश्किल थे, लेकिन तो भी लोग, अब जिसके घर में जो बीमार है उसके लिए मर पच करके भी कहां से कहीं पर भी क्या कर रहे थे, वो सिलेंडर लेने के लिए दौड़ रहे हैं। मरणीय प्रयास, मर पच करके भी ये काम करना पड़े, कैसे भी हो, मुद्दा ही उसका ऑप्शन नहीं। ये समझना, चाहे बहुत गर्मी पड़ रही हो, बराबर बहुत गर्मी पड़ रही हो, आपका बोर सूख गया हो, म्यूनिसिपालिटी के यहाँ से पानी ना आ रहा हो, 10 किलोमीटर दूर एक तालाब हो, पेट्रोल भी मिलना बंद हो गया हो, चप्पनिया की दुकान, अब एक तालाब है 10 किलोमीटर दूर, उसमें गंदा पानी, तो क्या करोगे? जवाब दो ना, आपने जो तो ऐसा, आपने इतना मोटा सेठ श्रीमन पानी वगैरह चला दिया है, कोई ऐसा बोलेगा क्या? मतलब ये है, सही बता रहा हूं, बुनियादी समस्या को समझो। फंडामेंटल मिस्टेक ये है कि हमने तत्व विचार को हमेशा ऑप्शनल कैटेगरी में रखा, थाए तो ठीक, ना थाए तो वांधो नहीं, सांभळीए तो ठीक, नहीं सांभळीए तो वांधो नहीं, पर इसे नेसेसरी, अनिवार्य, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये विचार नहीं किया। आचार्य यहां ये कह रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन का कोई अल्टरनेट था क्या? अरे अब नहीं मिल रही ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ा दो, नाइट्रोजन चला दो। जगत में गैसों की कमी है क्या? है इथेन, मीथेन, बाकी सब तो मिल रहा था ना, बाकी सब गैसें मिल रही थी, केवल एक ही गैस नहीं मिल रही थी ना, है तो कर देते ना ऑल्टरनेट, क्या फर्क पड़ता है? गैस तो गैस होती, पंडित जी तो द्रव्य दृष्टि वाला, अपन पर्याय दृष्टि से देखते ही नहीं। नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, इथेन हो, मीथेन हो, ब्यूटेन हो, पीएनजी हो, सीएनजी हो, सब क्या है? गैस है। द्रव्य दृष्टि से सब गैस है, तो लगा दो, बोलते डॉक्टर से ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, इतनी सारी गैस अवेलेबल, कोई भी चढ़ा दो। दिमाग में क्या फिक्स रहता है कि ऑक्सीजन का ऑप्शन है। क्या बोला? ऑक्सीजन का ऑप्शन। इसीलिए कैसे भी करके क्या करो? ऑक्सीजन, वो कहलाता मरणीय प्रयास। मतलब मेरे ऑफिस में भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसमें बताते हैं तो 2-2 दिन तक भटकते, रात को 2-2 बजे जाके, मतलब बहुत सब वो तांडव हुआ था वो सब उस समय, जिन ने भोगा है उनको पता हो, बराबर ख्याल में आया कि ऐसा। तो आचार्य कह रहे कि भाई मरण ये तो तत्व विचार को ऑप्शनल क्यों गिनता है? ये जैसे प्राणवायु जरूरी है, जैसे जल जरूरी है, जैसे अन्न जरूरी है, वैसे तत्व विचार भी, जैसे इन चीजों के लिए तू मरणीय प्रयास करता है,
ऐसे तत्व विचार के लिए भी तू ऐसे ही तैयार हो। समझ में आया? मर पच करके भी, क्या शब्द का बोला? मर पच करके भी। देखो ये यहाँ पर मृत्वा, और क्या बोला? मर पच करके भी क्या करो? तत्व का कौतूहली, तत्व का कौतूहली हो। कौतूहल बोला है, अनुभवी नहीं बोला। कौतूहल और अनुभव में अंतर। ये एडवर्टाइज क्या करते हैं? कौतूहल उत्पन्न करो। एक बड़ा होर्डिंग लगा दो, आवे छे आटलू, बीजू कहीं नहीं करो। मोटो होर्डिंग्स लगाओ, टूंक समय में आवे। अब क्या होगा? अब जितना वो एक पूरा डिस्क्रिप्शन वाला होर्डिंग काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा ये वाला होर्डिंग काम करेगा। दिमाग में हैमरिंग करेगा कॉन्टिन्यूअस। कौन आवे छे, शू आवे छे, शेनो बोर्ड छे, आटलो मोटी जाहरात, आटली मोटी जाहरात शेनी छे। ये क्या क्रिएट कर रहे हो? कौतूहल। आचार्य कोई मार्केटिंग नहीं जानते थे ऐसा नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि जड़ वस्तु के बारे में क्या करना, समझ? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भाई एक बार तो तत्व का अनुभव ही नहीं, एक बार तत्व का कौतूहल ही बन जा। कौतूहल से ही सही, ये आत्मा है अलग है और शरीर अलग है, ये थोड़ा लिखा है अनुभव भाव मूर्ते। कौतूहली बनकर अनुभव करो किसका? अंतर्मूर्त मात्र के लिए, पार्श्ववर्ती मूर्तम। ये जो शरीर है बराबर, वो मेरा पड़ोसी है। पार्श्ववर्ती એટલે પાડોશી। આ જે ડોસા રૂપ શરીર છે કે ડોસી રૂપ શરીર છે, એ પાડોશી છે। આ પાડોશી તો મારો થઈ ગયો, પા કરતા વધારે થઈ ગયો, પાડોસા થયો। ગુજરાતીમાં પા એટલે ક્વાર્ટર કહેવાય ને, 1/4 બરાબર। તો 80 વર્ષનું જીવન હોય તો પા કરતા વધારે થઈ ગયો, આટલો પડતો માની। ये क्षण मात्र के लिए ये मेरा पड़ोसी है, ऐसा कौतूहल पूर्वक अनुभव तो करो। मर करके भी अगर तुम्हें ये करना पड़े तो मत करना है। दुनिया है। रमण महर्षि ना, रमण महर्षि का शायद आपने कभी नाम सुना। रमण महर्षि भारत के आध्यात्मिक संत हैं, 20वीं शताब्दी के अच्छे संतों में उनका नाम आता है। उनका जो सन्यास हुआ वो कैसे हुआ पता है? उनका सन्यास में उन्होंने देखा, एक दिन सपना देखा कि उनका ये शरीर, वो मर गए हैं और शरीर जल गया। सपना देखा, क्या देखा? वो मर गए हैं और उनके शरीर को जलाने वालों ने जला दिया। ऐसा स्वप्न देखा और उस स्वप्न की कुमारी उनको ऐसी पड़ी कि अरे मैं तो मर ही गया हूं, अब तो ये शरीर कुछ है ही नहीं, राख है। क्योंकि जो देखा वो यथार्थ भी तो हो सकता था ना, जो देखा वो यथार्थ भी हो सकता था। अब अगर ये शरीर स्वप्न में चला तो यथार्थ में भी चल सकता था। तो मैं तो ये मानकर चलता हूं कि मैं मर गया हूं और ये देह जल गई। अब बोलो क्या करना? ये कह रहा है कौतूहल से ही सही। ये आप विचार करके देखो मेरी बात को। हमारे एक क्षण के लिए भी अगर आप अपने को शरीर से रहित जानते मानते अनुभवते हैं, कौतूहल से ही सही, तो आपके लिए क्या कार्य है मुझे बताओ। आपके हमारे जितने भी कार्य हैं ना, वो सारे कार्य इसको लक्ष्य में लेकर हैं। बच्चा है, स्कूल जा रहा है, सुबह से उठकर पढ़ रहा है, ऑनलाइन में आंखें फोड़ रहा है, किसके लिए? आत्मित के लिए पढ़ रहा है? किसके लिए पढ़ रहा है? हम रोज नौकरी पे जाते हैं, आजीविका करते हैं, आत्मित के लिए करते हैं। व्रत हो जाते हैं, शरीर की संभाल करते हैं, औषधियां लेते हैं, खान पान का विचार करते हैं, आत्मित के लिए करते हैं।
साथी संगाती इकट्ठे करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, सोशल मीटिंग करते हैं, आदमित के लिए करते हैं। कहीं पर भी हमें क्या इनमें आदमित दिखाई देता है? सर्वत्र सर्वत्र और सर्वत्र देह में आत्मबुद्धि, यही भाव मुख्य होता है। और सच बता रहा हूं, कौतूहल से ही अगर आप थोड़ी देर के लिए आत्मा से, अपने शरीर से अपनी आत्मा को भिन्न मानोगे, आपके लिए आत्म कल्याण के सिवा और कोई कार्य शेष नहीं बचेगा। कल ही मैं एक ऑफिस में ऐसी बात कर रहा था, मेरे पटेल मित्र ऑफिस में कलीग थे। अब एक उनकी उम्र ज्यादा हो गई, दूसरे में अब उनको और कोई शौक तो रहा नहीं, 50-55 उम्र के हो गए। अब क्या है, केवल एक ही शौक बचा खाने पीने का। अब शरीर साथ नहीं देता, जरा सा खाते हैं, मीठा खाते हैं तो उधरस, ये तला हुआ खा लें तो उधरस, ये खा लें तो ये बढ़ जाए, वो खा लें तो वो बढ़ जाए। अब इतने दुखी और शौक पूरा, खाए बिना मानते नहीं और खाए फिर परेशान होते। और मैंने उनका मनोवैज्ञानिक थोड़ा मूल्यांकन किया। मैंने यही सोचा कि उनको और कोई अब सुख रहा ही नहीं, एक ही चीज का सुख रहा है, खाने का। अब वो शरीर साथ नहीं देता तो मां दुखी, और कोई जीवन में रसा ही नहीं होता। काम कुछ भी करते रहो, कोई खाने की बात है कहां, यानी पूरी कुर्सी की उठा घूम जाए। मैंने मेरे मित्र को कहा कि मैंने देखो, हमारे यहाँ पर जो धर्म की व्यवस्था है ना, कितनी बढ़िया। आपके लिए इतना जीवन भर के एक एक समय का पैकेज दे दिया है कि तुम्हें ये कार्य करना है। इसलिए कभी भी जो धर्मात्मा है निराश नहीं होगा। धर्मात्मा है वो लक्ष्य विहीन नहीं होगा। धर्मात्मा है वो अनुत्साही नहीं होगा। उसके सामने निरंतर लक्ष्य रहता है, क्योंकि जो आत्म कल्याण का लक्ष्य है ना, उसमें शरीर की बहुत ज्यादा योग्यता नहीं है, जरूरत नहीं। शरीर जर्जर हो जाए ना तो भी आत्म कल्याण का काम कांस्टेंट चल सकता है। इसलिए जिसे धर्म की रुचि है उसका जीवन सुगंधित है, और जिसके धर्म की रुचि नहीं है वो निश्चित रूप से दुखी होगा, तड़फड़ाएगा, जलबिन मछली के जैसा। क्योंकि भोग शरीर पर डिपेंड है और शरीर की मर्यादा, और धर्म आत्मा पर डिपेंड है और आत्मा की शक्ति अमर्यादित। अरे बात सुनो, आप देखो 80, 85, 90 साल का भी कोई धर्मात्मा जीव होगा तो जीवन में उत्साह के साथ, आनंद के साथ जी रहा होगा, बराबर। और जो भोगी जीव होगा ना, वो उसके पास निराशा के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि धन कमाने का पहले जो भोगने का उत्साह था, घर परिवार बसा लिया, भोगादि क्रियाओं में प्रवर्तन कर लिया, फिर धन कमाने का उत्साह आया, वो भी एक लिमिट के बाद में फ्रीज हो जाता है। अब क्या करेगा? अब बगीचे में बैठा देखेगा, कोई अजाए बैठ के बतिया ले, कोई सुख दुख की बातें कर ले, कोई ये कर ले, तो ऐसे करके जीवन निकालेगा। समझ में आया? कभी आप शाम के टाइम 7-1 बजे निकलो ना रोड पर, तो सब बांकड़ा पे सीनियर सिटीजन बैठे हुए देखते हैं, चातक दृष्टि से देख रहे हैं, यहां से वहां कहां आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जूने जमाने की सीसीटीवी कैमरा है, तो नारक हर चीज पर निगाह है। क्या है अंदर में उनको कुछ मिला नहीं ना, इसलिए पूरा जीवन निराशा में बिता रहा है। इसका अल्टरनेट लोग क्या खोजते हैं कि पूरा जीवन धन कमाने में लगा, खाली मत बैठो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अरे भाई, काम जिस शरीर को लक्ष्य में लेकर किया जाता है वो शरीर ही तेरा। अब विचार कर, शरीर ही तेरा नहीं है, अब क्या करना? ये लगभग वैसी बात है कि एक डॉक्टर आपके पास देखो, हम जो भी इलाज करेंगे तुम्हारी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, अब बताओ कौन सा ऑपरेशन कराना है।
है? 2 लाख वाला, 5 लाख वाला, 2000 वाला है, 10,000 वाला, 50 लाख वाला। ना ना, बीमारी हो के ना हो, जिंदगी में एक आध ऑपरेशन तो बनता है? अरे बताओ, 70 साल के हो गए ना, बाईपास में एंजियोप्लास्टी, धिक्कार है, आकार है, इतने अनुभव किए, कभी ओटी का अनुभव किया? ऑपरेशन से जीवन विकार। प्रभु विचार कर, जैसे कोई डॉक्टर ये कहे कि मैं कुछ भी इलाज करूं मगर तेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, अब बताओ कौन सा ऑपरेशन करवाना है, तो तुरंत रुपया दिए बिना कंसल्टिंग फीस भी नहीं होगी। ऑपरेशन की बात तो दूर। तो आचार्य कहते हैं कि तू शरीर के लिए कितने भी उपाय कर, उससे तेरी बीमारी दूर होने वाली नहीं है, तो क्यों ये लाखों के सब करोड़ों का काम धाम इकट्ठा कर ले? शून्य की शांति में नहीं समझ में आता कि संयोगों की क्रांति अच्छी लगती है। विचारो, संयोगों की क्रांति उथल पुथल में जीवन बिताते हो, कभी स्वभाव की शांति, जिस स्वभाव की जो अनंतता है, पूर्णता है, उसका थोड़ा तो स्मरण करो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, कौतूहली बनकर ही सही एक बार ये विचार तो करो कि ये शरीर में नहीं हूं, फिर सोचो तुम्हें क्या कार्य ख्याल में आ रहा है। गारंटेड जो भी ख्याल आपके मन में आता है वो शरीर लक्षी, संयोग लक्षी होता है। इसीलिए आचार्य उस मूल की जड़ को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कौतूहल, मरणीय प्रयास करके भी कोई ऐसा प्रयास करेगा ना एक बार, तो उसे जीवन में फिर और कोई लाभ हानि प्लस माइनस कुछ दिखाई नहीं। इसीलिए तो अच्छा, केवल धनार्जन संबंधी नहीं, रागद्वेष भी आप देख लो। रागद्वेष भी किसको लेकर बढ़ते? रागद्वेष भी किसको लेकर बढ़ते? मेरी आत्मा का आज तक किसी ने बुरा किया है? कर सकता है? हाँ, मेरी आत्मा का बुरा मैं ही कर सकता। मेरा कोई, जिसे तुम बुरा कहते हो, कोई क्या करेगा? तुम्हारे बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा, तुम्हारे मकान को तोड़ फोड़ देगा, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देगा, तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी होगी, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा बिगाड़ करने का हक तो किसे है? केवल बोलो तो मैं ही है, और तुम्हारा सुधार करने का गजब है? मैं ही मेरा बिगाड़ कर सकता हूं। अब ना विज्ञान स्वामी बोलते ना, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम। वो दे भिन्न, राग भिन्न, वर्ण भिन्न, आत्मा में अनुभव क्यों ख्याल में आ रहा है? थोड़ा गंभीरता से विचार करते जाओ, जीवन बड़ा सरल है। फिर क्या कहते हैं? पृथक दिल संतम, आप अधुतम में क्यों दिखाई देते हैं? पृथक पृथक, एकदम भिन्न, एकदम भिन्न, दिल संतम, दोनों चीज अलग अलग, ऐसे दोनों अपने विलास कर रही हैं, मतलब दोनों अपने अपने में मगन, दोनों अपने अपने में मगन। कभी कभी देखो ना, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल एकदम नहीं। जैसे कभी अब टीवी शॉप पर जाओ ना, टीवी शॉप पर, और 50 टीवियां लगी हुई हैं, और 50 में 50 चैनल चल रहा, कितनी बेतरागी होती हैं टीवियां। अगर कहीं आस्था चैनल चल रहा है तो एमटीवी से प्रभावित नहीं हो रहा, वो एमटीवी चल रही है तो जिनवाणी से प्रभावित नहीं हो रही, वो जिनवाणी है वो स्टार स्पोर्ट्स से प्रभावित नहीं हो रहा, वो डेली
सब अपने अपने में हैं। भाई जैसे वो टीवी 50 टीवी एक रो में लगी हुई हैं, एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना अपना काम कर रही हैं, क्या हम टीवी से गए भी हैं? मैं गया था, मुझे यही विचार आया, अपन फट कंप्लेंट करने लगते हैं। ये जोर से बोला इसलिए मेरी पूजा नहीं हो रही, ये पूजा कर रहा है तो मेरा स्वाध्याय नहीं हो रहा, इसके स्वाध्याय पंखे की आवाज से ये नहीं हो रहा, वो। अरे भाई सब अपने अपने में देखो ना, प्रतगत विलसंतम, सब अपने अपने विलास कर रहे। बच्चा खेल रहा है तो खेलने दो, बूढ़े बुजुर्ग बतिया रहे तो तुम कहां पर में गए? शरीर में रोग हो रहा होने दो, क्या फर्क? मैं कहां रोग में गया? ये तुम इनके विलास को समझो। हर चीज अपने अपने में विलसित हो रही है, विकसित हो रही है, कोई किसी में नहीं है। ऐसा देखो, वस्तु व्यवस्था ऐसी ही है। समझ में आया? ऐसी है, लेकिन हम देखते नहीं, यही बीमारी है। सब अपने अपने में, लेकिन हम सबको एक में मान रहे। सब अपने अपने, जैसे टीवी के चैनल कहां से आ रहे हैं, जो उसके सिग्नल आ रहा है उसके प्रमाण से वो अपने अपने चैनल को टेलीकास्ट कर रहा। वैसे जिसके कर्म का उदय आ रहा वैसे वो अपना चैनल टेलीकास्ट कर रहा। किसी का राग का चैनल चल रहा है, किसी का द्वेष का, किसी का क्रीड़ा कर रहा है, बच्चा खेल रहा है तो उसको खेलने का चल रहा है। सबका अपना अपना चैनल है। टीवी में भी तो चैनल कहीं से आते हैं ना, टीवी तो न्यूट्रल है, ऐसी आत्मा न्यूट्रल है, तो चैनल कहां से आए? बोले सिग्नल से। ऐसी आत्मा में भाव कहां से आ रहा है? कर्म के उदय से। सब अपने अपने कर्म के उदय से अपने अपने टेलीकास्ट कर रहे हैं, तुम उनसे भिन्न हो। प्रतगंत विलसंतम, तुम समालोक्य है ना, स्वयं को देखो, अच्छे से देखो, ये न समालोक्य है। एक बार देखो, वस्तु व्यवस्था ऐसी है। आचार्य कहना चाह रहा है, आचार्य क्या कहना चाह रहा है? स्वयं समालोक, तुम ढंग से देखो तो वस्तु ऐसी है। अब क्या कहते हैं? बहुत बहुत करुणा पूर्वक, तेजसी जगती मूर्त्या साकम एकत्व मोहम, मूर्त्या साकम एकत्व मोहम जगती तेजसी, कि तुम मूर्तिक पदार्थों के साथ एकत्व का जो मोह है उसे जगती जट से क्या कर दो? छोड़ दो। अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारे अंदर में जो मूर्तिक का मोह है वो तुरंत छूट जाएगा। मैं कई बार जब बाबू युगल जी को याद करता हूं कि एक पंक्ति मुझे बहुत प्रेरित करती है, बहुत सुंदर पंक्ति उन्होंने लिखी है। करोड़ों करोड़ों, अब क्या रुपए तो बहुत छोटी वस्तु है, अमूल्य पंक्ति है। यदि धरा पर जड़ता से तुम्हें प्यार है, क्या बोला? यदि धरा पर जड़ता से तुम्हें प्यार है तो कहो चेतन बनने का तुम्हें क्या अधिकार? यदि तुम चेतन होके भी जड़ता के प्रति प्रीति करोगे तो तुम्हें कहां अधिकार है कि तुम चेतन हो? आज राजनीतिक में आप देखो ना, कांग्रेस का लीडर अगर मोदी की प्रशंसा कर दे तो 15 दिन के बाद उसे रिजाइन देना पड़ता है, इतना प्रेशर बन जाता है। और सेम बीजेपी में कोई दूसरे की प्रशंसा करे तो अब समझ लो कि वो तुम अनाधिकार से जड़ की प्रशंसा करते करते नहीं लगाते हो। अब बताओ तुम्हारे पास क्या लीगली राइट रहा कि तुम चेतन हो? विचार करना।